लड्डू गोपाल की पूजा इसमें चल रही है और हमारी माताएं जो है अधिकतर लड्डू गोपाल को ले आती है और लाएंगी तो ऐसा उनके साथ छोटी सी मूर्ति होगी, सिंहासन होगा उनका, जो भी होगा वो तुम्हें बताएं हर फल अपने साथ रखती है। भोजन बनेगा पहले लाओ लड्डू गोपाल को अपने साथ। ट्रेन में जा रही है तो लड्डू गोपाल को साथ लिए जाएंगे, सफर में जा रही और उनके जीवन में उनसे एकदम तो आपका प्रेम सीमित दायरा दे रहा है ना, तो बात बन जाए। लेकिन तुम तो लड्डू गोपाल मतलब वो छोटी सी मूर्ति, उसको खाना पिलाना ये वो उसी को करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे 9,000 मैं सोचता हूं 10,000 हो जाए, मेरे कभी 10,000 हाथी नहीं होते, तो बोले कुछ ऐसा कृपा करो कि 10,000 हाथी हो जाए। तो उनको पूर्व जन्म की घटना सुना दी। भगवान श्री कृष्ण ने बोले अगर मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कुछ बात बताए तो बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं बताओ। बोले पूर्व जन्म में तुम लकड़हारा था। अच्छा क्या हुआ था? बोले तुम दोनों लोग लकड़ी काटने जाते थे, पति पत्नी दोनों लोग, और दोनों लोग जाते थे तो 5 पैसे की लकड़ी होती थी, 3 पैसे का तुम्हारा गट्ठा बिकता था, 2 पैसे का तुम्हारी घरवाली, बस केवल 5 पैसे मिलते थे। और 5 पैसे में केवल दाल थोड़ी और चावल और जरा सा नमक, बस इतना मिलता था। रोज तुम खिचड़ी बना खाते थे। एक दिन तुम्हारे मन में आ गया कि क्या बताओ भगवान, जिंदगी हो जा रही है खिचड़ी खा एक दिन अगर खीर मिल जाए तो हमारा जीवन कुछ लागत कुछ हमने खाया। रोज खिचड़ी। अब तुम्हें रात में नींद नहीं आई, दोनों लोग की खिचड़ी कैसे खाएं? चलो मेहनत करके तो मेरे जल्दी जाके और दिन भर मेहनत करते, लेकिन कितनी भी मेहनत करते लकड़ी व बाजार में 5 पैसा, बस 5 पैसा से ज्यादा नहीं आता। तुमने सोचा करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे अंदर चिंता हो गई, रात दिन चिंतन भगवान का करने लगे, हे भगवान कुछ उपाय बताओ, एक दिन तो खीर खाने मिल जाए। तब तुम्हें रात में एक सोच आ गया, आज के पैसा तो 5 मिलिए, लेकिन आज 4 पैसा खर्चा करता, थोड़े भूखे रहे, थोड़ी चावल या थोड़ी दाल कम मिलेगी, बस 4 पैसा के लिए 1 पैसा बचेगा। और जब 1 पैसा बचेगा तो वही तो फिर खीर लेंगे। मन में बात संकल्प ले लिया, अब 4 पैसा के दाल और चावल लावे और नमक, बस खिचड़ी बना खाए। 1 पैसा हुई अपने झोपड़ी में गड्ढा खोदते हुए में डालना। साल भर 1 पैसा डालते रहे, जो 365 पैसा। गुरु जी तो पूरे रुपया क्या बता देते थे, चूंकि रुपया 100 रुपये वाला नहीं था उसमें 16 आना का जो रुपया होता था वो क्या 56 पैसे या 64 पैसा ऐसा कुछ होता था, 64 पैसे का 100 रुपया ऐसा कुछ होता था, 4 ऐसा कुछ। तो वो उतने पैसा हो गए, तुम लेके गए बाजार में जा करके पहले तुमने बढ़िया चावल खरीदो, दूध खरीदा, मिश्री खरीदी, घी खरीदा और एक बढ़िया मटकी और खरीदी और ले जाके फिर तुमने खीर बनाई। और जिसमें खीर बनकर तैयार हो गए, तब आज बड़ी खुशी है, आज खीर खाने को खुशी होती है भाई, होती है। आप लोगों को होती थी कि नहीं होती थी? पूछ लो, जब बुजुर्ग बैठे रिश्तेदार आवत थे, आज गेहूं की रोटी आज मिली है, एको अगर बच गए, अरे बड़ा मजा आ गया, आज तो गेहूं की रोटी खाए। वो समय था, सच में था। ये लोग बताते हैं, हमने उस समय हमने भी देखा है कि उस समय जौ और चना की रोटी और कुछ होता ही नहीं था, बस वही खाने को मिलता था। मम्मा के कहना मेरे घर में लगती है रोटी और मछली
गले में लगती थी भाई उजई की रोटी, वो जब हमारे जमाने में उजई नहीं गया, गले में लगती है ना थे बड़े लेकिन बाद में यहाँ गेहूं की रोटी बनाई जाए, जब सबका रोटी बन जाए तो हमारे लिए 2 रोटी गेहूं की बनाई जाए तब खान, और नहीं तो हमें नहीं लगती। वो समय था, गरीबी तो गरीबी और खुशी होती है, सच में खुशी होती है, तो वहां बहुत इतनी खुशी होती है कि यार कुशली खाएगी है ना। आज किसी को खुशी नहीं होती है, कुशली नहीं चाहे और कुशली बन जाए, किसी को खुशी होती है। हम लोगों को सच में खुशी होती थी, दीपावली आती थी आप मिठाई खाए मिली है, घर में पैसा नहीं होते कि खोआ खरीदो जाए, पैसे नहीं था, अगर घर दूध नहीं तो खोआ नहीं होए। मालूम है गांव मोहल्ले के लोग दूध बेच देते थे, एक दिन का दूध उनको दे दो कम से कम देखो मिठाई तो बना दिया है। आज को ना दूध हो नहीं कटवा दे तू वही बनेगा नहीं रखा तो सरे का दिया दूध अगले दिन एक दिन का दूध भेज दिया जाता तो आज दूध के खोआ बना ली जाए, कोई की काओ माता जी लौकी की बर्फी बना देने तो पेड़ा बना देने नहीं कुछ और बना देने, ये समय था। और आज तो वाह कैसा जमाना आ गया, कुछ भी तुम घर बना के डाल लो, लेकिन घर में खुशी, आज घर में खुशी नहीं हो, कुछ बना के डाल ले। आज तो लड़का जब तक बाहर जाके चाट समोसा फिंगर चाउमीन बर्गर ना खाइए तब तक खुशी। आज जो है जितना भी विदेशी भोजन है वो तुम्हारे घर आ गया है, उसी में खुशी मनाते हो, जबकि वो भोजन हमारे लिए गलत है, हमारे आहार का नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसी में सुख मिलता है, वही खाते हैं। उस समय आज कृष्ण दिनों दुर्योधन को बताया गया कि खीर बन रही थी, दोनों जन बड़ा खुश खीर खाए मिली है और बन के खीर तैयार हुई है। और जब खीर तैयार हुई है तो इस जमाने में बर्तनों नहीं होता, कठौता है, वही कठौते में परस, कठौती में परस दिन जाए, खीर ठंडा आ जाता खाई जाए, और वो परस के धरी के ठंडाए गए और तब तक के महाराज जी आ गए। महाराज जी बोले बच्चा बहुत भूख लागे कुछ हो तो तुम्हें दया आ गए, और दया आ गए ऊपर से तमाम खीर रहा है कुल लग इतने कहा खाए थे वो दोनों जन। महाराजा जी खाने तो छक जाएंगे, अब नहीं हो तो पता ना रहा कि कुछ गड़बड़ हो जाए, वे वाय कठौता धर दी नहीं महाराज तो वो खा ले बचिए तो हम लोग खा ले और कठौता दी अंदर। महाराज जी ले जल लक्ष्मण करें और भोग लगा के बैठ गए, देखें खीर बढ़िया मस्त। जब राय तुम्हें बताऊं जी सब खाप शुरू करें और कई दिन के भूखे ना वो सवरी खीर पूरी खा गए, और जब सब खीर खा गए पीने नहीं बल्कि पानी डाल के धो के वहां पी के चल गए। ओम नकार करके जब चलन लग तो तुम्हारे मन में खुशी हुई कि चलो अगर चले थोड़ी बहुत बची हुई तो वो खा, और जैसे तुम पहुंचो तो देखो तो कठौता दूध हो, तुम्हारे मन में इतनी बड़ी ग्लानि हुई है, साल भर कमाओ और महाराज सबरी खा गए, अरे खा गए तो खा गए, धोने छोड़ दे तो वो तो बन जात, और तुमने ऐसे हाथ करो जा महाराज, इतना करो जा महाराज, वो 5 उंगलियों से तुमने संत को धिक्कार दिया, जा महाराज, कोई 5 ये कांटा तुम्हारे भेद 5 काट दो, ये तुम्हारा कांटा। और उसमें जितना चावल था वो हाथी में, दूध मेवा मिष्ठान व तुम्हारा सब यह राज्य है, ये एक संत के भोजन करने का ये प्रतिफल है कि तुम्हें ये राज्य प्राप्त हुआ। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बोलो तो अगर आप हमको साधु का भोजन खवा देता हो, भगवान कष्ट बोले तो हुई 10,000 हाथी हुई 10,000। थोड़ी देर बोले अगर भगवान तुम्हें खवा देता हो, अरे बोले हमें खवा दो तो 10 के 20,000 हो जाए, हमें खवा दो तो 10 के 20,000 हो जाए। बोले का फिर दे दी का तुम्हारा फिर है भोजन भरे फिर का निमंत्रण है, ठीक है ठीक है। तो मैं बताऊं कि दिनों जैसे कह ठीक है बनो भोजन,
तो भगवान श्री कृष्ण भेष बदल के और ठीक 12 बजे आ गया। अब आके द्वारपाल से बोले, द्वारपाल दुर्योधन का बताओ, कहते भगवान आने वाले हैं तो हम आ गए। देखो सीधे कह रहे हैं कि हम आ गए और रूप बना लेंगे बूढ़े के, बूढ़ा ब्राह्मण। द्वारपाल ने कहा कि भगवान आने वाले हैं तो हम आ गए। जाके द्वारपाल ने बताया दुर्योधन का, महाराज बोले हाँ, एक बूढ़ पंडित आए, बूढ़ा संत है, वो कह रहा हमने सुना भगवान आ गए तो हम आ गए। तो दुर्योधन बोले फिर कह दो बैठो बैठो, भाई भगवान नहीं है, खाना खाइए, बच्ची तो तुम कह दीजिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि हमें खवावे कह रहे हो, बताओ हम बैठे भूखे। थोड़ी देर बाद बैठ रहे, फिर बोले द्वारपाल बोले हाँ चले जाओ, हमें बहुत जोर प्यास लगे, नहीं कुछ है तो कुछ बूढ़े पर समझ जाते तो पानी तो पी ले। जाके द्वारपाल बताया जाते, बोले महाराज वो तो कह रहे हैं कि कुछ ना हो तो कोई बतासा कुछ मिल जाए तो पानी तो पी ले। द्वारपाल बोले तो कह दो नीचे बैठ जाओ चुप कर, तो कई दिन आई भगवान आने वाले हैं, आइए खा ले, मौका मिलिए। जाके उन्हें कही और जैसे कई दिन जाके तब तो फिर से रोए भगवान, फिर बैठ रहे बेचारे। और थोड़ी देर बाद फिर कहला करे ना गुड़ बतासा होए तो चावल के धोए भरो ये पानी, कह दो वहां दे दे तो प्यास तो बुझाए, कुछ चावल के पानी दे देंगे धोन देंगे, ठीक है। और जाके वे कहीं जाके बोले भगवान वो तो कह रहा है कि चावल की धोने मिल जाए, वही तो गला सींच ले, जैसे कहीं चावल की धोवन मिल जाए वही तो गला सींच ले। तुम्हें बताओ दुर्योधन का गुस्सा आगे खाना बेर बेर परेशान कर, जब कई दिन के भाई भगवान नहीं है और खवा देवे बच्ची तो मौका दे देंगे। द्वारपाल बोले पकड़ को पाए घसी पिटा जाओ, परेशान करो न काम करे न करने। तुम्हें बताओ द्वारपाल आए पकड़ पाए घसीटा थे ले जाके गांव के बाहर छोड़ दी नहीं, भगवान का सफर पीठी दे जाए और जाके पहुंचे जाए काकी 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 कह के, और जैसे पहुंचे जाए विदुर के घरे तो वही दिन उनके घरे चना के साग बन रहा है, शुभ साग। दुर्योधन घर की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, वो केला वाला है साग दूसरा है, ये दूसरा। दुर्योधन घर की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, जाके विदुर के घरे पहुंचे और भूख लाग गए, जैसे काकी काकी हाँ भूख लाग, बोले आओ चना के सागे बने धरोया हुआ है, वो आए खा रहे थे और तब तक दुर्योधन कहते 12 बजे आदि गए, 1 बजेगा 1:30 बजेगा 2 बजेगा आए नहीं। अब ढूंढ शुरू कर दी, ढूंढत कहाँ बैठा है, जहाँ बैठे तो हो जाओ देखे तो विदुर के घरे चना के साग खाए ला, और जैसे साग खा रहे थे आके दुर्योधन बोले अल्ले जिनका कुमंते खा रहे हो कुमंते, चलो महाराज यहाँ कहाँ बैठ गए आके तुमका भरे कर। भगवान श्री कृष्ण बोले जाओ जाओ जाओ, कहा जाना तुम संतन का भोजन, संतों को भोजन जाको मैं पीठी देख लो तो ना सब छिल गए, भूखे प्यासे बैठ रहे तुम्हारे द्वारे, तुम द्वारपाल का आदेश देती नहीं हो, हमारी पीठी छिल गए। अलग थे ये जो 5 पांडव तुम्हारा है ये तुम्हारा काटा है, अब वो तुमसे निवेदन कर देने 5 गांव दे दे, अब वो कह रहे 5 गांव दे दो। बोले सुई की अगल भाग भी जमीन नहीं देंगे, वहां ये लड़ाई भी हुई और तुम्हें बताओ उनमें नहीं जान पाए, इसलिए ईश्वर को भोजन खिला पाना, ईश्वर तो खाता नहीं, हमेशा याद रखना परमात्मा नहीं खाता भोजन, ईश्वर भगवान परमात्मा साहब भोजन खाते हैं, साहब भोजन नहीं खाता, वो तो सीधे पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं, शरीर अन्न आहार करते नहीं का नाम कबीर, जो अन्न आहार करते नहीं उनका नाम कबीर है। और तुम भोग लगाओ तो क्या खा, भोग के खा लगाओ साहेब का लगाओ, नाम तो साहेब लगाओ, लेकिन का जब भोग लगाया जाता है तो क्या कहते हो, हमारे यहाँ जो कबीर पंथ में भोग लगाने की परंपरा है वो साहब तो नहीं भोग लगाया जाता है, उसमें हम लोग जो भी शब्द बोलते हैं उनको ध्यान से सुना दो। संत समाज
असरिका आ गई थी स्वयं साहब संत समाज धरती स्थूला, ये धरती स्थूल शरीर संत लोगों को ये शरीर दिया गया है। संत समाज धरती स्थूला, प्रसाद चढ़ाए धर्मिन मूला। प्रसाद देने वाला कौन है? धर्मिन है। तुम्हारी धर्मिन का मतलब धर्मदास साहब भी है, और धर्म का मतलब जिसने तुम्हारा प्रसाद बनाया है। प्रसाद चढ़ाए धर्मिन मूला, थोड़े साल समय को दीना, सोई शब्द जो पावे चीन्हा, नीर निरंतर अंतर नेहा, शब्द अगाध लागे दिया। कहे कबीर चित जन रहो, नाम सुमर जन अर्पण कर। ये तुम लोग अर्पण कर। फिर कहते हैं चंदन चौका कंचन थारी, हीरा लाल पदुम की धारी, बहुत भांत ज्योनार बनाए, बहुत भांत ज्योनार बनाए, और संत सुहेला पारस कराए। सत्य सुकृत सतनाम गोसाई, सत्य कहे सुखूब दे, सुकृत कहे दुख जाए, और महिमा महाप्रसाद की पावो संतो की पावो साहेब भोग लगे। इसको नहीं कह रहे, साहब तो नहीं खाता पीता, पावो संतो भोग लगाए। हे संत लोग भोग लगाओ, खाओ, तुम किसको? साहब नहीं खाता, वो तो पानी से पैदा नहीं, सोचा नहीं शरीर, अन्न हर करते नहीं ताका नाम कबीर। भूख प्यास नींद नारी उनके जीवन में नहीं है, उनको जीवन में आहार नहीं है, उनका तो जीवन ही अलग है। अगर वो खाने लगेंगे तो फिर तुम लोग क्या खाओगे? भगवान नहीं खाता है, लेकिन तुम लोग भगवान को खिलाते हो जबरदस्ती। ले भगवान, आज तक कौन भगवान खाओ तो बताओ।